तो आज बात करेंगे टॉप 6 वाटर स्टॉक्स के बारे में। तो एआई, डेटा सेंटर और सेमी कंडक्टर को ज़रूरत पड़ेगी इनडायरेक्टली पानी की। तो यहाँ पे टॉप 6 वाटर स्टॉक्स कौन कौन से होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे एआई, सेमी कंडक्टर और डेटा सेंटर की बात तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सेक्टर जो आने वाले समय में बूस्ट कर सकता है और वो है पानी का सेक्टर। तो अगर मैं बोलूँ कि इंडिया का वाटर सेक्टर अगले 10 साल में मल्टीपल फोल्ड ग्रो हो सकता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के टॉप 6 वाटर स्टॉक्स जो इस मेगा ट्रेंड में बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं बेस्ट 6 वाटर स्टॉक्स इन इंडिया जो कि थीम प्ले करेगा इस साल और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो चूज़ किया फ्रेंड, 6 स्टॉक को चूज़ किया बहुत चीज़ ध्यान में रख करके, ज़्यादा हाइप ना क्रिएट करते हुए। तो जो मैंने फैक्टर जो चूज़ किए हैं इसको स्टॉक को लेकर के, वो है ऑर्डर बुक विजिबिलिटी, जिस स्टॉक्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा शामिल हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी एज, जिसमें ट्रीटमेंट डेसलेशन की वजह से स्टॉक्स मैंने शामिल किए हैं। तीसरा है एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि ईपीसी कंपनियां जितनी भी होती है उसका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड कितना बढ़िया है, उसको देखते हुए मैंने स्टॉक को शामिल किया हुआ है। और चौथा है एक्सपोजर टू पाइप्स एंड पंप्स, यानी वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से कौन कौन से स्टॉक जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करेंगे कौन कौन से ऐसे 6 स्टॉक्स हैं जो कि फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, अपना रिसर्च जरूर करें। अब यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड पहले नंबर स्टॉक्स के बारे में। तो पहला नंबर स्टॉक होगा इस लिस्ट में, वो है वाटेक वाव, यानी कि प्योर वाटर टेक लीडर है। और ये कंपनी मुझे बेहद पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ग्रोथ इसका काफ़ी संभावना है, आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिखा सकती है। तो इसका कारण क्या है फ्रेंड, कि ग्लोबल प्लेयर है डेस्टिलेशन में एंड वेस्ट वाटर में। और दूसरा कारण है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, और 15,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर बुक है, जो कि आने वाले समय में अच्छा रेवेन्यू क्रिएट करेगा जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होगा। तीसरा है डायरेक्ट प्ले है वाटर और सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सपोर्ट के ऊपर। तो मल्टीपल तरह से कंपनी जो है इनकम कमाती है, तो इस वजह से ये कंपनी अच्छा लगता है। तो बेस्ड हाई कन्विक्शन वाटर थीम स्टॉक्स है ये, तो आप इस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेंगे फ्रेंड दूसरे नंबर स्टॉक की। तो दूसरा नंबर जो स्टॉक होने वाला फ्रेंड, वो है ION एक्सचेंज। जी हाँ फ्रेंड, ये बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है, यानी ION एक्सचेंज, जो कि एंड टू एंड वाटर सॉल्यूशन के लिए जानी जाती है, जिसमें कि ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग और केमिकल वेरिफिकेशन शामिल है। दूसरा बड़ा कारण है कि स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी का, और राइजिंग ऑर्डर है पाइपलाइन, यानी कि बहुत सारे ऑर्डर कंपनी के पास आ रहे हैं, जिस वजह से इस कंपनी को आगे चल करके फ़ायदा हो सकता है। बेस्ट टेक्नोलॉजी है कंपनी के पास, रिक्योरिंग बिजनेस मॉडल है, जिससे कंपनी को अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेन ये है फ्रेंड कि प्रॉब्लम प्लस अपॉर्चुनिटी, यानी कि यहाँ पे बात कर ले कि इंडिया में वाटर क्राइसिस तो रियल है ही, ग्राउंड वाटर भी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, और सिटी में सीवेज ट्रीटमेंट वीक है। गवर्नमेंट कई लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है जल जीवन मिशन के तहत। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। मतलब सिंपल है, जहाँ पे प्रॉब्लम बड़ी होती है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बड़ी होती है। तो इन सब की वजह से जो है ये पानी का सेक्टर बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय में ग्रो करता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे बात कर लेंगे फ्रेंड तीसरे नंबर सेक्टर की, जो तीसरे नंबर स्टॉक की। तो तीसरा नंबर जो स्टॉक है फ्रेंड, वो है थर्मैक्स। तो थर्मैक्स मैंने इसलिए चूज किया फ्रेंड, क्योंकि इंडस्ट्रियल वाटर प्लस एनर्जी प्लस एनवायरनमेंट सॉल्यूशन के लिए ये कंपनी बेहद ही शानदार लगती है। बेनिफिट क्या है फ्रेंड, कि AI डेटा सेंटर के लिए कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और वो कूलिंग जो है वो इसकी वजह से मिल पाएगा। तो वाटर रीयूज और कूलिंग की वजह से AI डेटा सेंटर के डिमांड की वजह से ये कंपनी काफ़ी अच्छा बेनिफिट आगे चल करके कमा सकती है। तो इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा था फ्रेंड, AI और डेटा सेंटर को वाटर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो ये कंपनी आप अपने रडार पे जरूर रखिएगा। तो बेस्ट AI प्लस वाटर क्रॉस ओवर प्ले से ये कंपनी शानदार फंडामेंटल दिखता है, और आगे भी अच्छा कंपनी का रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट रहता है, तो कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। अब यहाँ पे बात कर लेंगे फ्रेंड चौथे नंबर स्टॉक की। तो चौथा नंबर जो स्टॉक होगा फ्रेंड, वो है वेल्सपून कॉरपोरेशन। तो लीडर है अपने लार्ज पाइप्स में सेक्टर में, वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रा में काफ़ी मजबूत है। मैसिव डिमांड है फ्रॉम जल जीवन मिशन के तहत, और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स है कंपनी के पास। तो आने वाले समय में कंपनी को अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे स्टॉक का प्राइस भी ऊपर देखने को मिल सकता है। तो बेस्ट इंफ्रा है, वॉल्यूम ग्रोथ प्ले बहुत ही अच्छा है, कंपनी का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप इस स्टॉक को भी ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेंगे फ्रेंड पाँचवें नंबर स्टॉक की। तो पाँचवा नंबर स्टॉक जो है इस लिस्ट में फ्रेंड,
एक स्मॉल कैप स्टॉक्स है जिसका नाम है जैस इंजीनियरिंग। नीच प्लेयर है इन वाटर कंट्रोल गेट्स में, ट्रीटमेंट इंफ्रा में। तो ये कंपनी आगे चलकर कितना अच्छा बिजनेस कर सकती है, क्योंकि मार्जिन कंपनी का बहुत ही अच्छा है, हाई मार्जिन है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर्स है। तो जिस भी कंपनी का मार्जिन अच्छा होता है फ्रेंड, वहाँ कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप इस स्टॉक को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो बेस स्मॉल कैप, हाई ग्रोथ है और रिस्क भी उसी हिसाब से रहता है। तो अगर उसको आपको ट्रैक करना है फ्रेंड, तो आपका इसका रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट जरूर चेक करते रहिएगा बार बार कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड छठे नंबर स्टॉक की। तो छठा नंबर स्टॉक जो इस लिस्ट में रहने वाला है वो है EMS लिमिटेड, जो कि अभी अच्छे करेक्शन पे मिल रहा है। वैसे बात कर ले तो सभी स्टॉक अभी अच्छे करेक्शन पे है, तो आप इस सभी स्टॉक को अपना रिव्यू करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बात कर ले EMS की, तो EPC प्लेयर में ये कंपनी काम करती है, जिसमें कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कंपनी भी मुझे बेहद ही शानदार लगती है आने वाले समय के लिए। तो डायरेक्ट बेनिफिशरी है ऑफ अर्बन इंफ्रा स्पेंडिंग की वजह से। तो सरकार भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, तो इस कंपनी को फ़ायदा डायरेक्टली मिल सकता है। तो बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लस गवर्नमेंट ऑर्डर प्लेस से इस कंपनी को बेहद ही आने वाले समय में कारगर माना जा रहा है कि अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न भी ये दे सकती है। अब यहाँ पे मैंने आपको टोटल 6 स्टॉक्स बता दिए फ्रेंड। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1-2 लाइन बता दूँ फ्रेंड कि जो मेरा जो क्लीन व्यू है इसको लेकर के, बिल्कुल भी हाइप की वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर एक बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो फ्रेंड AI डेटा सेंटर थीम की वजह से, तो यहाँ पे जो कोर सेफ होगा मेरे हिसाब से वो है थर्मेक्स प्लस ION एक्सचेंज। दूसरा ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो वाटेक, वैग, ये अच्छा लगता है। तीसरा है एग्रेसिव में माने तो फ्रेंड जैस एंड EMS। और जो चौथा रहेगा इंफ्रा केकर में, वो वेलस्पून कॉरपोरेशन रहेगा। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं पोर्टफोलियो। अगर एलोकेशन की बात कर ले फ्रेंड, तो एलोकेशन अगर मुझे करना हो तो मैं कोर सेफ यानी थर्मेक्स और ION एक्सचेंज में 50%, ग्रोथ यानी वाटेक वैग में 30% और एग्रेसिव जैस EMS में 15% और इंफ्रा ट्रैकिंग एंड वेलस्पून कॉरपोरेशन में भी 15% में लेकर के चलूँगा। तो इस तरह से आप अपना एलोकेशन भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह का हिडन थीम पाने के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं इसी तरह से क्वालिटी स्टॉक्स, थीम्स के बारे में और ETF के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।